नमस्कार। आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय पर ध्यान योग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास इस अध्याय को समझाने वाले कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है इसके सार को पकड़ना। वो ज्ञान जो शायद आज की जिंदगी के लिए पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल। गीता का ये अध्याय असल में हमें आत्मविजय का एक तरह से नक्शा देता है। और अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम योग शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में बस आसन आते हैं, शारीरिक पोज। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैट पर झुकना, खिंचाव करना। जी। लेकिन गीता यहाँ योग को एक बिल्कुल अलग, कहीं ज्यादा गहरे स्तर पर ले जाती है। हाँ, और यही बात मुझे सबसे पहले खींचती है इसकी तरफ कि ये सिर्फ शरीर को मोड़ने तोड़ने की बात नहीं है, नहीं। बल्कि ये मन को साधने की, एक एक आंतरिक स्थिति को बदलने की और शायद जीवन जीने के नजरिए को ही बदलने की बात है। सही कहा। तो चलिए देखते हैं गीता क्या कहती है सच्चे योग और संन्यास के बारे में। शुरू में ही एक बहुत बहुत बड़ी बात सामने आती है, शायद थोड़ी क्रांतिकारी भी। एकदम। पहली श्लोक में कृष्ण इस सोच को तोड़ते हैं कि सन्यासी बनने के लिए घर बार छोड़ना पड़ेगा या कर्मकांड बंद करने होंगे। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं असली योगी या कहिए सन्यासी वो है जो अपने तय किए हुए कर्तव्य करता है, अपना काम करता है। हाँ। लेकिन उसके फल की इच्छा या अटैचमेंट वो नहीं रखता। सिर्फ अग्निहोत्र न करना या कोई क्रिया न करना वो सन्यास नहीं है। तो वो गेरुए कपड़े पहन लेना या दुनिया से एकदम कट जाना ही सब कुछ नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली बदलाव तो अंदर होना है, मन का उस फल से जुड़ाव तोड़ना। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी योगी बन सकते हैं, घर में रहते हुए भी। यही इसका सार है। इसी को निष्काम कर्मयोग कहते हैं और यही आप कह सकती हैं ध्यान योग की पहली सीढ़ी है। अच्छा। दुनिया में रहें, अपना काम करें, पर मन से, उसके नतीजे से, उसके परिणाम से न जुड़े। ये दिखाता है कि सच्चा योग बाहरी त्याग का नाम नहीं है, वो आंतरिक अनासक्ति है, डिटैचमेंट। लेकिन ये जो आंतरिक अनासक्ति है, ये आती कैसे है? क्या इसका कोई क्रम है, कोई प्रोसेस? गीता आगे बताती है शायद कि जो इस रास्ते पर चल रहे हैं उनके लिए शुरुआत में क्या जरूरी है और फिर आगे चलकर क्या बदलता है। हाँ, यहाँ पर दो शब्द आते हैं। हाँ। आरुरुक्षु और योगारूढ़। आरुरुक्षु। हाँ, मतलब जो अभी चढ़ने की इच्छा रखता है, जो शुरुआती साधक है, और योगारूढ़ मतलब जो योग में स्थित हो चुका है, पहुंच गया है। ठीक है। तो जो शुरुआती साधक है आरुरुक्षु, उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करते रहना ही मुख्य साधन है। वो कर्म करता रहता है और उसी से धीरे धीरे उसका मन स्थिर होता है। कर्म से मन स्थिर होता है। हाँ, शुरुआत में। लेकिन जब व्यक्ति योग में सिद्ध हो जाता है, मतलब योगारूढ़ हो जाता है, तब उसके लिए बाहरी कर्म उतने जरूरी साधन नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उसका मन अब स्वाभाविक रूप से शांत हो गया है, आत्मा में स्थित हो गया है। तब उसके लिए शम यानी मानसिक शांति वही साधन बन जाती है। अच्छा, तो पहले कर्म करके मन को तैयार करना, एक तरह से जमीन तैयार करनी है। हाँ हाँ। और फिर उस तैयार मन की जो शांति है वही आगे का रास्ता बन जाती है। जैसे पहले खेत जोतना पड़ता है, फिर फसल अपने आप उगती है, कुछ वैसा। बहुत बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। बिल्कुल। शुरुआत में प्रयास करके कर्म करना पड़ता है ताकि मन शुद्ध हो, स्थिर हो। बाद में वो शांति और स्थिरता वो जैसे नेचुरल हो जाती है। लेकिन यहीं पर एक और बहुत शक्तिशाली विचार आता है, शायद गीता का सबसे ज्यादा पर्सनल और जिम्मेदारी वाला संदेश। क्या आप उन श्लोकों की बात कर रहे हैं जहां कहा गया है कि हम खुद ही अपने दोस्त हैं और खुद ही दुश्मन भी? ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा है शायद। बिल्कुल। कृष्ण कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रेपुरात्मनः। इसका मतलब मनुष्य को चाहिए कि वो अपने द्वारा खुद ही अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपना पतन न करे, नीचे न गिरे। अच्छा। क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। वाह, हमारी तरक्की या हमारी गिरावट वो किसी और पे निर्भर नहीं करती। सारी चाबी हमारे अपने मन के पास है। बिल्कुल। अगर मन को साध लिया तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन गया, और अगर हम उसके काबू में आ गए तो वही हमारा दुश्मन बन गया। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी भगवान ने, कोई बहाना नहीं चलेगा फिर तो। यही आत्मविजय का मूल है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसका मन उसका मित्र है। जिसका मन काबू में नहीं है, अनियंत्रित है, वो शत्रु की तरह बर्ताव करता है। कैसे? वो हमें भटकाता रहता है,
गलत निर्णय करवाता है। आज के ज़माने में भी देखें तो हमारा ये अनकंट्रोल्ड मन ही तो है जो हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी और गलत आदतों में फंसा देता है। सही बात है। तो फिर जिसने मन को जीत लिया, जो योगारूढ़ हो गया, उसकी अवस्था कैसी होती होगी? गीता इसका भी कुछ वर्णन करती है ना? वो जिसे समत्व कहते हैं शायद। हाँ, ऐसा योगी समदर्शी हो जाता है। मतलब उसके लिए सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान, ये सब जो द्वंद्व है ना, जोड़े, वो बराबर हो जाते हैं। वो विचलित नहीं होता इनसे। अच्छा। वो ज्ञान और अनुभव से तृप्त रहता है। उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये कि वह मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान भाव से देखता है, कोई फर्क नहीं। और दूसरों के प्रति उसका रवैया कैसा होता है, जैसे दोस्त, दुश्मन? हाँ, वो मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष करने वाले, रिश्तेदार, पुण्यात्मा, पापी, सबके प्रति समान भाव रखता है। किसी से कोई खास लगाव नहीं, कोई खास नफरत नहीं। ये सिर्फ सहना नहीं है। नहीं, ये सिर्फ टॉलरेंस नहीं है। ये असल में सबको एक ही परमात्मा का अंश समझना है। वो दृष्टि विकसित हो जाती है। ये अवस्था पाना तो बहुत ऊंचा आदर्श लगता है, खासकर आज की दुनिया में जहां हमें हर चीज में भेद करना सिखाया जाता है। क्या गीता इसे पाने का कोई व्यवहारिक तरीका, कोई विधि, कोई मेथड बताती है? ध्यान कैसे करें? बिल्कुल। इस अध्याय का एक बड़ा हिस्सा ध्यान की से प्रैक्टिकल विधि पर ही केंद्रित है। और ये आज भी जो मेडिटेशन की पद्धतियां हैं, उनका आधार है। अच्छा। भगवान कहते हैं, योगी को एकांत स्थान में अकेले रहना चाहिए, मन और इंद्रियों को वश में करके, आशा और संग्रह से रहित होकर अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाना चाहिए। एकांत और अकेले। और बैठने का तरीका, आसन, उसके बारे में भी कुछ बताया है? हाँ, बताया है। जगह साफ हो, आसन न ज्यादा ऊंचा हो न ज्यादा नीचा, पहले कुश फिर मृगशाला या आजकल कोई चटाई या आसन चलेगा, और उस पर एक कपड़ा बिछाकर स्थिर होकर बैठना चाहिए। और शरीर की स्थिति? शरीर, सिर और गर्दन सीधे रहें, अचल, हिले डुले नहीं। दृष्टि को नाक के अगले सिरे पर टिकाना है, इधर उधर दिशाओं में नहीं देखना है। फोकस के लिए। हाँ, मन शांत हो, भय रहित हो, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर चित्त को परमात्मा में लगाना है। ये है विधि। यानी पूरा फोकस अंदर की तरफ, बाहर की भटकाव से हटकर। लेकिन यहाँ एक और बहुत जरूरी बात कही गई है, अति से बचने की, जीवन में संतुलन की। हाँ, ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं शायद। श्लोक 16-17 में साफ कहा है, योग न तो बहुत ज्यादा खाने वाले का सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने वाले का। अच्छा। न बहुत ज्यादा सोने वाले का सिद्ध होता है, न हमेशा जागते रहने वाले का। तो फिर किसका होता है? जिसका आहार, विहार यानी घूमना फिरना, काम, चेष्टा यानी कर्म, सोना और जागना, ये सब यथा योग्य हों, बैलेंस्ड हों, संतुलित हों, उसी का योग दुखों का नाश करने वाला होता है। ये तो आज की जो हसल कल्चर है या फिर वो एक्सट्रीम डाइटिंग का चलन है, उसके बिल्कुल उलट है। बिल्कुल उलट। गीता तो संतुलन पर, मध्यम मार्ग पर जोर दे रही है। अति किसी भी चीज की बुरी है, चाहे वो काम हो या आराम या खाना। बिल्कुल, संतुलन ही साधना की कुंजी है। अतिवाद चाहे किसी भी चीज का हो, वो मन में और शरीर में विक्षेप पैदा करता है, डिस्टर्बेंस लाता है और वो ध्यान में बाधा डालता है। सही। और जब कोई इस तरह संतुलित जीवन जिए और बताई गई विधि से ध्यान करे तो उसे क्या अनुभव होता है? उसका अवस्था का भी वर्णन है शायद गीता में। हाँ, उसे समाधि की अवस्था कहते हैं। जब अच्छी तरह वश में किया हुआ चित्त सिर्फ आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सारी कामनाओं से मुक्त हो जाता है, तब उसे युक्त यानी योगी कहते हैं। इसकी तुलना भी की है शायद। हाँ, जैसे बिना हवा वाली जगह पर दीपक की लौ एकदम सीधी और स्थिर रहती है, हिलती नहीं, वैसे ही योगी का मन भी अचल हो जाता है, परमात्मा में स्थिर। और इस स्थिति में जो सुख मिलता है वो कैसा होता है? आम सुख जैसा? नहीं, वो इंद्रियों से मिलने वाला सुख नहीं है, वो अतीन्द्रिय सुख है, जिसे केवल शुद्ध बुद्धि से ही अनुभव किया जा सकता है। ये परम आनंद की स्थिति है। परम आनंद। हाँ, और इसे पा लेने पर योगी से बड़ी कोई और उपलब्धि नहीं मानता, और फिर वो बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। ये असल में दुखों के संयोग से पूरी तरह वियोग है। इसी का नाम योग है, दुख से कनेक्शन का टूट जाना, परम शांति की स्थिति। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक दिक्कत आती है, मन। हाँ, ये मन तो जैसा आपने कहा हवा की तरह चंचल है, एक सेकंड यहाँ अगले पल कहीं और।
इसे स्थिर कैसे करें? अर्जुन ने भी पूछा था ये। क्या गीता इसका भी कोई उपाय बताती है? बिल्कुल, और यहीं पर गीता सबसे व्यवहारिक और शायद सबसे प्रसिद्ध सलाह देती है। जो आपने कहा, अभ्यास और वैराग्य। श्लोक 24 से 28 तक इसी का जवाब है। अभ्यास और वैराग्य, ये शब्द हमने सुने तो बहुत हैं, पर इनका ठीक ठीक मतलब क्या है यहाँ? देखिए, अभ्यास का मतलब है लगातार कोशिश करना। जब भी ये चंचल और अस्थिर मन भटककर बाहर जाए विषयों में, उसे वहां से खींचकर बार बार आत्मा में या अपने ध्यान के लक्ष्य पर टिकाना। रोज? हाँ, रोज करना है, बिना हारे। ये है अभ्यास। और वैराग्य का मतलब है दुनिया के विषयों में जिन चीजों के पीछे ये मन भागता है, उनमें दोष देखकर, उनकी क्षण भंगुरता देखकर उनसे अनासक्ति पैदा करना। डिटैचमेंट, इच्छाओं को, संकल्पों को छोड़ना। तो मतलब एक तरफ तो लगातार मन को पकड़कर वापस लाना है जहां उसे होना चाहिए, वो हुआ अभ्यास जी। और दूसरी तरफ उन चीजों से मन हटाना है जिनके पीछे वो भागता है, उनमें इंटरेस्ट कम करना है, ये हुआ वैराग्य। ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल एक गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं। आप सिर्फ अभ्यास करेंगे लेकिन वैराग्य नहीं होगा तो मन बार बार उन्हीं पुरानी चीजों की तरफ भागेगा। हाँ, ये तो है। और अगर सिर्फ वैराग्य की बात करेंगे पर अभ्यास नहीं करेंगे तो मन को टिकाएंगे कहाँ, खाली तो रहेगा नहीं। इसलिए दोनों जरूरी है और इसके लिए धैर्य चाहिए, पेशेंस। ये रातों रात होने वाली चीज नहीं है। ये तो सच है। आज के जमाने में जहां ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं, फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की फीड, वहां ये अभ्यास और वैराग्य शायद और भी मुश्किल लगता है। पर गीता कहती है कि रास्ता यही है। हाँ, और जब इस अभ्यास और वैराग्य से मन शांत और स्थिर हो जाता है, तब योगी की दृष्टि कैसी हो जाती है, उसका भी बहुत सुंदर वर्णन है आगे। वो सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि देखता है। इसका मतलब सभी प्राणियों में अपनी आत्मा को देखना? हाँ, और अपनी आत्मा में सभी प्राणियों को देखना। अच्छा। हाँ, वो सर्वत्र समदर्शी हो जाता है। उसे ये दिखने लगता है कि जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है और सब मुझ में ही है। ऐसा योगी कभी परमात्मा से अलग नहीं होता और परमात्मा उससे कभी अलग नहीं होते। वो हर प्राणी में बसे परमात्मा को ही भजता है और चाहे वो कुछ भी करता रहे, वो रहता परमात्मा में ही है। ये तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है वाली जो भावना है, उसका आध्यात्मिक आधार हो गया एक तरह से। बिल्कुल। और आगे ये भी कहा है कि वो सबके सुख और दुख को अपने ही सुख दुख की तरह समझता है। अपने सुख दुख की तरह। हाँ, यही सच्ची सहानुभूति और करुणा की पराकाष्ठा है। सिर्फ सोचना नहीं कि हाँ उसे दुख हो रहा होगा, बल्कि महसूस करना। ये सब सुनने में बहुत बहुत अद्भुत लगता है, पर क्या ये सच में संभव है? क्या ये प्रैक्टिकल है? अर्जुन, जो उस समय का इतना महान योद्धा और बुद्धिमान व्यक्ति था, उसे भी तो यही शक होता है ना? हाँ, यही इस अध्याय की खूबसूरती है कि इसमें साधक के मन की जो असली शंकाएं हैं, जो रियल डाउट्स हैं, उनको जगह दी गई है। अर्जुन श्लोक 33-34 में कहते हैं, हे कृष्ण, ये जो आपने समत्व योग बताया, मैं मन के चंचल होने के कारण इसकी पक्की स्थिति को नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा। वो कहते हैं ये मन बड़ा ही चंचल है, मथने वाला है, बड़ा हठी है, जिद्दी है और बलवान भी है। इसे वश में करना तो मैं हवा को रोकने जैसा मुश्किल मानता हूँ। ये सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। अगर अर्जुन जैसे व्यक्ति को ऐसा लगा तो हम जैसे आम इंसान का तो क्या ही कहना। मन को काबू करना वाकई हवा रोकने जैसा ही लगता है कई बार। हाँ, लगता है। तो भगवान इस पे क्या कहते हैं? क्या वो कहते हैं कि नहीं अर्जुन, तुम गलत समझ रहे हो, ये आसान है? नहीं, देखिए, भगवान बहुत यथार्थवादी हैं, वो रियलिस्टिक है। वे श्लोक 35-36 में अर्जुन की बात मानते हैं। कहते हैं, निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं कि मन चंचल है और बड़ी मुश्किल से वश में होता है। अच्छा, मान लिया उन्होंने? हाँ, मान लिया, लेकिन फिर तुरंत समाधान बताते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। फिर वही बात। हाँ, वो साफ करते हैं कि जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए योग पाना मुश्किल है, पर जिसने प्रयत्न करके, कोशिश करके मन जीत लिया है, वो इसे पा सकता है। तो मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। और चाबी फिर वही, अभ्यास और वैराग्य। ये जानना कि भगवान भी इसे मुश्किल मानते हैं, ये अपने आप में हिम्मत देता है कि हाँ, कोशिश करते रहना है, ये आसान नहीं होने वाला। बिल्कुल, कठिनाई को स्वीकार करना ही शायद पहला कदम है। और फिर अर्जुन एक और बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं, जो शायद हर साधक के मन में कभी न कभी आता होगा। कौन सा सवाल?
वो पूछते हैं श्लोक 37 से लेकर आगे कि मान लीजिए कोई श्रद्धा से योग शुरू करता है, पूरी निष्ठा से, पर बीच में ही उसका मन भटक जाए या उसकी मृत्यु हो जाए और वो योग में सफल ना हो पाए, योग सिद्धि तक न पहुंचे, तो उसका क्या होता है? हाँ, ये तो डर तो रहता है। क्या उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है? क्या वो इधर का रहता है ना उधर का, जैसे कोई कटा हुआ बादल हवा में बिखर जाता है? सही सवाल है। इतनी मेहनत की पर मंजिल तक नहीं पहुंचे तो सब व्यर्थ तो नहीं हो गया? क्या होता है ऐसे इंसान का? भगवान यहाँ बहुत बड़ा आश्वासन देते हैं, बहुत रीएश्योरेंस देते हैं। वो कहते हैं, पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में। अच्छा। क्योंकि कोई भी शुभ काम करने वाला, अच्छा काम करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, यानी उसका बुरा नहीं होता। तो होता क्या है? ऐसा योग से भटका हुआ व्यक्ति मरने के बाद पुण्य कर्म करने वालों के लोकों में जाके कई सालों तक रहता है और फिर धरती पर या तो शुद्ध आचरण वाले अच्छे परिवार में जन्म लेता है या फिर संपन्न समृद्ध परिवार में जन्म लेता है। और कोई संभावना? हाँ, या फिर जो और भी दुर्लभ बताया गया है, वो सीधे ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। तो मतलब पिछले जन्म की जो साधना थी, जो कोशिश थी, वो बेकार नहीं जाती। वो संस्कार साथ आते हैं अगले जन्म में। बिल्कुल। उसे पिछले जन्म के बुद्धि संयोग, वो जो कनेक्शन बना था, वो अनायास ही मिल जाते हैं और वो फिर से योग सिद्धि के लिए पहले से भी ज्यादा जोर से प्रयत्न करता है। अपने आप खिंचता है उस तरफ। हाँ, गीता कहती है कि वो ना चाहते हुए भी अपने पिछले जन्म के अभ्यास के बल से योग की तरफ खिंच जाता है और अनेक जन्मों के अभ्यास से साधक धीरे धीरे सारे पापों से रहित होकर परम गति को यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। ये जानना बहुत बहुत राहत देता है कि हर कोशिश का मूल्य है, कोई भी कदम व्यर्थ नहीं है। हर छोटा प्रयास भी हमें आगे ही बढ़ाता है, चाहे हमें तुरंत नतीजा ना दिखे। हाँ, ये कर्म और उसके फल के सिद्धांत का ही एक तरह से आध्यात्मिक विस्तार है। कोई भी अच्छा प्रयास, कोई भी शुभ कर्म कभी जाया नहीं जाता। अब अध्याय के अंत में आते आते भगवान ये बताते हैं कि योगी का स्थान कितना ऊंचा है और फिर योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है। हाँ, भगवान कहते हैं कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र के सिर्फ ज्ञान रखने वालों से भी श्रेष्ठ है और सकाम कर्म यानी फल की इच्छा से कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। योगी बनने का आह्वान। जी। और फिर वो सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं, क्लाइमैक्स है ये अध्याय का, उन सभी योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में यानी परमात्मा में अपना अंतर्मन लगाकर मुझको निरंतर भजता है, यानी प्रेम पूर्वक ध्यान करता है, वह मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। तो मतलब ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, तप मार्ग, इन सबसे बढ़कर है भक्ति युक्त ध्यान। योग की जो चोटी है वो श्रद्धा और प्रेम से भरे हुए ध्यान में है। हाँ, इस अध्याय का समापन इसी भक्ति युक्त ध्यान की श्रेष्ठता बताकर होता है। जब ध्यान में सिर्फ एकाग्रता नहीं बल्कि परमात्मा के प्रति प्रेम और श्रद्धा भी जुड़ जाती है तो वो योग सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। बहुत खूब। तो आज हमने गीता के 6 अध्याय के गहरे पानी में उतरकर ये देखा कि सच्चा योग सिर्फ भारी कर्मकांड छोड़ना नहीं है, नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य करते हुए फल की आसक्ति छोड़ना है। मन ही हमारा दोस्त है, मन ही दुश्मन, और इसे जीतना सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका उपाय है निरंतर अभ्यास और वैराग्य। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि गीता अति से बचने और जीवन में संतुलन यानी मध्यम मार्ग अपनाने पर कितना जोर देती है। हाँ, वो बहुत जरूरी बात थी। और इस साधना का फल है समत्व, यानी सुख दुख मान अपमान में विचलित न होना और एक ऐसी गहरी आंतरिक शांति पाना जो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। अर्जुन की शंकाओं ने हमें दिखाया कि मन को साधना हवा को रोकने जैसा कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। और वो आश्वासन मिला कि कोई भी प्रयास, चाहे अधूरा लगे, कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर साधना हमें आगे ले जाती है। और अंततः सबसे ऊंची अवस्था उस योगी की है जो सिर्फ मन को स्थिर ही नहीं करता बल्कि उसे प्रेम और श्रद्धा के साथ परमात्मा में लगाता है। ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की दुनिया में शायद पहले से ज्यादा प्रासंगिक है। हाँ बिल्कुल, चाहे वो काम में फोकस बढ़ाना हो या अपनी भावनाओं को, इमोशंस को संभालना हो, या जीवन में सिर्फ बाहरी चीजों से परे एक गहरा अर्थ और सुकून खोजना हो, हर पहलू में। बिल्कुल।
और वो जो बात थी सब प्राणियों को समान भाव से देखना और सभी में ईश्वर की दृष्टि विकसित करना, ये सिर्फ एक फलसफा नहीं है। नहीं। ये शायद इस ध्यान के अभ्यास का एक प्रैक्टिकल नतीजा हो सकता है, जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा करुणामय, ज्यादा जुड़ाव महसूस करा सकता है। सचमुच ये दृष्टि बदल देता है। तो जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। गीता मन को वश में करने पर इतना जोर देती है। आज की इस तेज रफ्तार, इतने डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में कोई इसके किसी एक सिद्धांत को कैसे अपनाना शुरू कर सकता है? शायद वो मध्यम मार्ग को अपनाने की कोशिश हो, जीवन में थोड़ा संतुलन लाने की, या सिर्फ अपने विचारों और इच्छाओं को बिना उनसे चिपके, बिना उनसे आइडेंटिफाई हुए वैराग्य देखने का अभ्यास शुरू करना हो। अपनी इस आंतरिक यात्रा को शुरू करने के लिए वो पहला छोटा सा व्यवहारिक कदम क्या हो सकता है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।